एकादशी व्रत में इन 4 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो आपका एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होता है। आप सभी लोगों को एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार के ऊपर विष्णु भगवान की हमेशा ही कृपा बनी रहे। जय विष्णवे नमः। विष्णु भगवान आपको धन, ऐश्वर्य, वैभव और सुख शांति प्रदान करें। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन कौन से नियम करने चाहिए और कौन सी 4 चीज़ें हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। आपसे एक निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी जो आपका मार्गदर्शन करेंगी। और ध्यान रखिएगा, अगर आप पूजा के मार्ग में, धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आपकी परेशानियां अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। और आप मेरे चैनल से अगर पहले से ही जुड़े हैं तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, तो अगर आपके पास शालिग्राम भगवान हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं और उन्हें पंचामृत स्नान ज़रूर ही करवाइएगा। लक्ष्मी माता के मेरे पास चरण हैं तो मैं उन्हें भी पंचामृत स्नान करवा रही हूँ। अगर आपने फ़ोटो या प्रतिमा रखी है तो उस पर भी गंगा जल ज़रूर छिड़किएगा। तो जो सबसे पहला एकादशी का नियम होता है, जो चीज़ आपको त्याग करनी है, वह है सुखों का त्याग। हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम बहुत सारी लग्जरी चीज़ें यूज़ करते हैं। उन सभी चीज़ों का हमें एकादशी के दिन ज़रूर ही त्याग कर देना चाहिए। पहली चीज़ है आरामदायक बिस्तर। तो एकादशी के दिन अगर आप ज़मीन पर सोते हैं तो आपको एकादशी व्रत का ज़्यादा फल प्राप्त होता है। हल्की या पतली तकिया लगा सकते हैं। खाने के लिए चटाई या मैट का प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि सीधा ही ज़मीन पर लेटना शुभ नहीं माना जाता है। विशेष रूप से जो सुहागन स्त्रियां हैं ना, उनके लिए तो और ज़्यादा ये नियम होता है। दूसरी चीज़ है मोबाइल या कोई भी आप गैजेट जो भी यूज़ करते हैं, जैसे टीवी भी है, उसका भी त्याग कर देना चाहिए। मोबाइल में तरह तरह की वीडियोज़ आती हैं जिनसे आपका मन आसक्त होता है, इसीलिए जितना समय मिले उतनी देर आपको भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आपको कहीं बाहर जाना ही पड़ जाए तब भी आप बाहर जाइए, नहीं तो आपको व्रत के दिन घर में ही रहना चाहिए और भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अगर मंदिर भी जा रहे हैं तो वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पैदल या बिना चप्पल के ही मंदिर जाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले हम विष्णु भगवान को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे और उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। शालिग्राम भगवान को भी कलावा वस्त्र रूप में अर्पित कीजिएगा और थोड़े से पुष्प अर्पित कीजिएगा। अगर आपको पीला फूल मिल जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। मेरे पास आज गुलाब की पत्तियाँ थी तो मैंने गुलाब की पत्तियाँ अर्पित की हैं। इसके बाद आपको हल्दी का और कुमकुम का तिलक ज़रूर ही लगाना है। आज के दिन हल्दी का तिलक लगाने से आपका सौभाग्य बढ़ता है। जो भी जीवन में परेशानियां आ रही होती हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। कर्ज यदि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन विष्णु भगवान को हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए और आपको स्वयं के माथे पर भी आज हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरी जो चीज़ आपको त्याग कर देनी है वह है अन्न का त्याग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है एकादशी तिथि में अन्न का त्याग करना। अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तब भी आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल का त्याग करना चाहिए। अगर आप व्रत रह रहे हैं तब आपको फलाहार ही इस व्रत को करना चाहिए। फल भी आपको 1 बार या 2 बार ही लेने होते हैं, ज़्यादा बार फल नहीं खाना चाहिए। चाय पी सकते हैं 1 बार, दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, इन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए। व्रत में कहा जाता है कि बार बार मुंह जूठा करना शुभ नहीं माना जाता है। जो वैशाख माह की एकादशी है ना, इसमें मटके का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए जब आप पूजा कर रहे हों तो एक मटका रखिए, उसमें जल भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल, गुलाब की पत्तियाँ और 1 सिक्का ज़रूर डालिएगा। इसके
ऊपर आपको जो भी आप फल दान करना चाहें। वैसे तो इस माह में खरबूजे का दान बहुत शुभ माना जाता है। और हाँ, इसमें एक तुलसी पत्र ज़रूर डालिएगा। आपके पास जैसा भी हो तुलसी पत्र उस तरह से डाल दीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को कोई भी भोग बिना तुलसी पत्र के नहीं लगाया जाता। इसके अलावा आप कोई भी सीज़न का फल है वो भी दान कर सकते हैं। और विष्णु भगवान को पीले रंग के फल चढ़ाए जाते हैं, तो पीले रंग के फलों का भोग आपको विष्णु भगवान को लगाना है। काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि क्या एकादशी व्रत में केला खा सकते हैं? तो देखिए, सिर्फ गुरुवार के व्रत में केला नहीं खाया जाता है और आप एकादशी व्रत में केला खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी पूजा करनी है। और एक मटके के साथ ना एक हाथ वाला पंखा भी ज़रूर ले आना, क्योंकि वह भी दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और थोड़ी सी दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। आपने मटके में 1 रुपये का सिक्का जो डाला है ना, इसके अलावा आप 10 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपकी क्षमता हो उस तरह से आपको दान कर देना है। तीसरा जो कार्य है जिसका आपको त्याग कर देना चाहिए वह है अधर्म का त्याग। अगर आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे तभी आपका एकादशी व्रत पूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एकादशी का व्रत और पूजन कर लिया, बस आपके सारे पाप मिट गए। एकादशी का व्रत आपके पुराने यानी पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट कर देता है और आपको वैकुंठ लोक और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इसीलिए एकादशी व्रत में अधर्म का त्याग कर देना चाहिए, जैसे किसी का धन हड़प लेना, कर्ज ले लेना, किसी से मारपीट करना, किसी की बुराई करना, चुगली करना, किसी भी जीव की हत्या करना। अगर आप एकादशी व्रत के दिन झाड़ू भी लगाते हैं तब भी जीव की हत्या होती है। इसीलिए किसी और से ही झाड़ू लगवाइए। एकादशी जो व्रत रह रहे हैं उन्हें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपने से नीचे को नुकसान पहुंचाते हैं तो वह अधर्म का रास्ता कहलाता है। इसी तरह से किसी की बुराई करना, चुगली करना, अगर आप फ़ोन पर भी किसी की बुराई या चुगली करते हैं तब भी आपको इसका पाप और दंड मिलता है। और इस दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए और किसी भी वृक्ष या पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से अधर्म का त्याग करते हुए धर्म के रास्ते पर चलते हुए ही आपको एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत में आपको एकादशी माता की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्रम का पाठ कीजिए और उसके बाद एकादशी माता की आरती करते हुए विष्णु भगवान की आरती भी कीजिए। चौथी चीज़ है जिसका आपको इस व्रत में त्याग कर देना चाहिए वह है गलत आदतें, जैसे कि आप मांस मदिरा सेवन करते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं या फिर किसी भी प्रकार का दंडनीय अपराध का कार्य करते हैं, तब आपको एकादशी व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जीव हत्या करने से आपको एकादशी व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। एकादशी व्रत के दिन नाम जाप यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आपको पूरा दिन करना चाहिए। इसके अलावा भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए। और लड्डू गोपाल को देखिए, मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनाई हुई है। एक सवाल ये भी आता है कि एकादशी के दिन शिवलिंग भगवान को अक्षत चढ़ा सकते हैं या नहीं। तो हाँ जी, एकादशी के दिन शिवलिंग भगवान पर अक्षत चढ़ाने से आपको कोई भी पाप नहीं लगता है, तो ज़रूर चढ़ाइए। भोले बाबा पर चढ़ा हुआ एक अक्षत का दाना भी आपके सारे पाप नष्ट कर देता है, तो ज़रूर चढ़ाइएगा। 4 चीज़ों का त्याग करते ही आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त होने लगता है। 5वीं चीज़ जो आपको ज़रूर ही करनी है वह भी ज़रूर सुन लीजिए, वह है दान कर्म करना। अगर एकादशी के व्रत के दिन आपने कुछ भी दान नहीं किया तब आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मटका, फल, कुछ दक्षिणा का दान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं ना, तब भी हमें सूखा अनाज ज़रूर दान करना चाहिए। इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। सूखे अनाज में चने की दाल, आटा, चावल, फल, सब्जियां, नमक और चीनी, गुड़,
इन चीज़ों का दान किया जाता है और थोड़ी सी दक्षिणा रख के ही दान करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगर आपने उचित समय पर किया तभी आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के पारण में शुद्ध देसी घी में या फिर मूंगफली के तेल में आपको विष्णु भगवान के लिए भोग तैयार करना है। चावल ज़रूर बनाने हैं या फिर खीर बना लीजिए। वह चीज़ें खाकर आपका व्रत का पारण हो जाता है और अन्न का दान कर दीजिए। इस दिन आपको भूलकर भी सरसों का साग या मसूर की दाल नहीं बनानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा।